नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज फॉर जीआईएस एंड आईटी टूल्स में। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाइथन में लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का किस लिए प्रयोग होता है, लिस्ट कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। पाइथन में लिस्ट एक ऑर्डर और म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करने की सुविधा देता है। इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड करके लिखा जाता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग VS कोड एडिटर में चलते हैं और देखते हैं लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए, ये हमारा ओपन हो गया VS कोड एडिटर। अब इसमें एक हम लोग फाइल बना लेते हैं। डॉट एक्सटेंशन py से आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है, अगर हमें ब्लैंक हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपकी हो गई एम्प्टी लिस्ट। इसी तरीके से हम लोग ने एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, फोर्टी 50। यहाँ आपने जो है सिर्फ नंबर को जो है सेव किया एलिमेंट्स में, ठीक है। फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाया, इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। अब हम लोग एक मिक्स बना लेते हैं, 10 कॉमा हेलो, 3.14 कॉमा ट्रू, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई। एम्प्टी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से जो है मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें एक लिस्ट बनाई जिसमें सिर्फ इंटीजर रखी। दूसरी मैंने एक फ्रूट वेरिएबल बनाया, उस वो एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने सिर्फ स्ट्रिंग्स रखे, एप्पल, बनाना, मैंगो। तीसरी एक बनाई मिक्स्ड, इसमें मैंने क्या किया, जो इसमें मिक्स वेरिएबल एलिमेंट्स, ये देखिए जैसे 10 है, फिर हमने स्ट्रिंग लिया, फिर हमने फ्लोट ले लिया, फिर हमने बुलियन ले लिया, ये सारी। इसीलिए लिस्ट को हम लोग हेट्रोजीनस कहते हैं। ये होमोजीनस की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन ये हेट्रोजीनस होती है। आप इसमें चाहे नंबर के साथ रख लीजिए, स्ट्रिंग रख लीजिए, डबल रख लीजिए, बुलियन रख लीजिए, सब तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। ये आपका हुआ लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के इन एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। तो इनको एक्सेस करने का तरीका होता है इंडेक्सिंग के थ्रू। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, लिस्ट के में हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जो 0 से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले देखिए, नंबर्स जहां मैंने वेरिएबल लिखा है उस लिस्ट में मैंने लिखा है 10। तो यानी कि 0 10 पे हुआ, 20 जो है आपका 1 है, 30 आपका 2 है, 40 आपका 3 है, 50 आपका 4 है।
इसी तरीके से सिमिलरली स्ट्रिंग वाले में देखें, एप्पल, एप्पल की पोजीशन आपके 0 हुआ, बनाना 1 हुआ, मैंगो 2 हुआ। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ इंडेक्सिंग। चलिए यहाँ पे गए, हमने लिखा प्रिंट fruits, फ्रूट्स, हमने दिया 0। ठीक है, इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। ठीक है, इसको लिखा मैंने 1। चलिए अब इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए एप्पल और बनाना आया। मैंने क्या बताया था, 0 पे एप्पल है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, 2 पे यानी कि मैंगो आना चाहिए। चलिए ये भी करके देख लेते हैं हम लोग। फिर से रन कराते हैं, ये देखिए आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली आपको मिक्स वाला करना हो, चलिए मिक्स कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, मिक्स्ड, इसको भी हटाते हैं, मिक्स्ड, इसको हटाते हैं, मिक्स्ड। अब रन करा के देखते हैं। ये देखिए 0 1 पे आपका जो है हेलो प्रिंट हुआ 3.14। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम एक और प्रिंट करा लेते हैं, या हम इसको हटा के हम सीधा 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रू आ गया जो बुलियन वैल्यू थी। ये आपने देख लिया कि इंडेक्सिंग से हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। अच्छा, इसमें एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब हम रिवर्स में चलना शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में है एप्पल मैंगो बनाना, एप्पल बनाना मैंगो। ठीक है, अब मैंगो को मुझे सबसे पहले एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा -1। ठीक है, ये -1 -2 -3 इस ढंग से चलेगा। ठीक है, अब मैं इसका वेरिएबल वापस चेंज कर लेता हूँ। कौन सी लिस्ट है, फ्रूट्स। ठीक है, बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ, वापस रन कराता हूँ कोड को। देखिए मैंगो एक्सेस हो गया -1 पे। इसी तरह के यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -3। अब देखिए एप्पल आपका हो गया। सेम चीज जब हम लोग इधर से चल रहे होंगे, ये 0 1 2 3, और जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 इस ढंग से काम करेगा। ये आपका हो गया नेगेटिव स्लाइसिंग भी। अब स्लाइसिंग के जो है कुछ और तरीके भी होते हैं लिस्ट की जो है एक्सेस करने के लिए। कैसे होते हैं चलिए अब वो भी देखते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब मान लीजिए मैं इसी लिस्ट में, नंबर वाली लिस्ट में 50 और बढ़ा देता हूँ, 60 70। ठीक है, चलिए यहीं पे कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं अभी कर देता हूँ कमेंट। प्रिंट नंबर्स। ठीक है, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ 1। अब ये क्या करेगा, 1 से 4 तक के जो है इसको लेना है। 1 स्टार्टिंग नंबर है,
और 4 जो है आपका लास्ट है, तो लास्ट वाला हमेशा -1 करके काउंट होगा। यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, क्योंकि 4 हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 20, 30, 40। चलिए इसको देख लेते करके कि हमारा सही है कि नहीं। ये देखिए आ गया 20, 30, 40। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ ना लिखें, सिर्फ कोलन के बाद हम लोग ने 3, एक सेकेंड, यहाँ हमने 3 लिखा। ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा, 0, 1, 2, 10, 20, 30 इसे देना है। लास्ट वाला एक माइनस करके लिखना है। देखिए ये आउटपुट आ गया 10, 20, 30। इसी तरीके से मान लीजिए हमने स्टार्टिंग नंबर दे दिया, 3 दे देते हैं, और लास्ट में हम लोग नहीं लिखते कुछ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट से जो नंबर हमने इनिशियल लेवल पे दिया वो काउंट करेगा, और लास्ट एलिमेंट जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो 3 है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसे 40 से प्रिंट कराना चाहिए, लास्ट तक के 70 तक के। चलिए ये भी देखते हैं। ये देखिए आ गया, 40 से स्टार्ट हुआ 70 तक के, ये आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग ने किया होता -3, अब ये क्या करेगा, -1, -2, -3। ठीक है, तो -3 से लेके लास्ट तक के। ठीक है, तो लास्ट इसका ये आया -3, -2, -1, यानी कि 50, 60, 70 इसको होना चाहिए। ठीक है, 50, 60, 70। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग आप लेंगे -1, -2, -3, -3 आ गया। ठीक है, -3 से लास्ट तक के, अब लास्ट तक के वापस आप जाएंगे, क्या आएगा, 70। ये देखिए 50, 60, 70 आपका आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से आपको कमेंट के जरिए रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट चीजें करते हैं। लिस्ट में हमको अगर मॉडिफाई करना हो एलिमेंट को तो कैसे करेंगे। चलिए मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में हमने लिस्ट एक बनाई है, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं जो इसका फर्स्ट एलिमेंट हो, ठीक है, जो इंडेक्स की फर्स्ट इंडेक्स पे हो, वो चेंज हो जाए ग्रेप से। चलिए इसको करने का तरीका, फ्रूट्स 1 स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रेप। अब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फ्रूट्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, हमने 1 पोजीशन पे जो इसकी है इंडेक्स 1, यानी कि 0, 1, 1 बनाना की थी, बनाना को रिप्लेस कर देगा ग्रेप से। देखिए मॉडिफाई हो गई लिस्ट, आ गया एप्पल, ग्रेप, मैंगो। ठीक है, बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा आपको। अब मान लीजिए इसी लिस्ट में मुझे कोई चीज आइटम को ऐड करना हो, यानी कि अपेंड करना हो, तो अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जाइए, फ्रूट्स डॉट
अपेंड ऑरेंज। ठीक है, ये देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो, ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी। एप्पल, बनाना, मैंगो, लास्ट में उसने ऐड करा दिया ऑरेंज। ये डेटा अपेंड हो गया। इसी तरीके से इंसर्ट हो। अब इंसर्ट के लिए भी चलिए काम करते हैं हम लोग। फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, फर्स्ट पोजीशन पे इंडेक्स पे मुझे पाइनएप्पल लिखना है। पाइनएप्पल, चलिए जी। अब मैं इसको, ये देखिए 0 पे एप्पल था, 1 पे बनाना था। ठीक है, मैंगो थर्ड पे था। मैंने क्या कहा, 1 पोजीशन पे जो 1 इंडेक्स है उस पे पाइनएप्पल इंसर्ट हो गया। 0 1 1 पे पाइनएप्पल आ गया। दिखा है जी, बहुत ही सिंपल है। अब लिस्ट में से मुझे कोई चीज हटाना हो, फ्रूट्स डॉट रिमूव। ग्रेप, ठीक है, रन कराइए। इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? ओके, सॉरी, ग्रेप तो लिस्ट में था ही नहीं। अब मान लीजिए मैंने मैंगो हटा दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने रिमूव किया, सिर्फ एप्पल और बनाना बचा। ये आपका रिमूव का हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमको पॉप यूज करना हो, फ्रूट्स डॉट पॉप, इंडेक्स से हटाने के लिए पॉप टू इंडेक्स मुझे हटाना है। ठीक है, ये देखिए एप्पल, बनाना। ठीक है, ये लिस्ट आपकी थी ना, 0 1 2, एप्पल, बनाना आपका रह गया। सिर्फ 2 वाला रिमूव कर दे, पॉप मतलब इंडेक्स वो हट गया। अब हम लोग करते हैं डिलीट इंडेक्स। फ्रूट्स डॉट डेल फ्रूट्स फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये देखिए आ गया 0 1 एप्पल, मैंगो सिर्फ आया। लिस्ट में क्या था देख लीजिए, हमें 1 हटाना था, 0 एप्पल था, 1 बनाना था, मैंगो 2 था। आपका आ गया। अब देखिए दूसरा भी मैं करके देख लेता हूँ। मान लीजिए मुझे 0 हटाना है, आप करके देख लेता हूँ भाई। ये देखिए बनाना मैंगो आ गया, एप्पल 0 पोजीशन पे हट गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी होती, मैं क्या करता, डेल फ्रूट्स, अब देखिए
अब वो उसे डिफाइन ही नहीं, क्योंकि पूरी लिस्ट आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमको यूज करना है क्लियर फ्रूट्स डॉट क्लियर। अब देखिए ब्लैंक हो गई, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट उसने क्लियर कर दिया। अब लिस्ट के साथ और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और करते हैं। लिस्ट वन इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री, लिस्ट टू बनाते हैं फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स, एक न्यू लिस्ट बनाते हैं इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। ठीक है, और इस नई लिस्ट को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट। ठीक है, अब देखिए आउटपुट, देखिए उसने टोटल करके, वो पहली लिस्ट में जो है 1 2 3 था, दूसरी लिस्ट में 4 5 6 था, नई लिस्ट में आपका क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हम लोग, चलिए कुछ और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कमेंट कर देते हैं। नाम नाम का वेरिएबल बनाया, एक लिस्ट बनाते हैं 1 2 3, प्रिंट नम्स एस्ट्रिक 3। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसने लिस्ट को 3 बार प्रिंट करा दिया सीक्वेंसिंग में। पहले एक लिस्ट, फिर कॉमा 1 2 3, फिर कॉमा 1 2 3। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसको 4 टाइम्स करेंगे तो देखिए 4 टाइम्स कर देगी ये देखिए। अब अगर मुझे चेक करना हो कि लिस्ट में एलिमेंट मौजूद है या नहीं, मेंबरशिप टेस्ट जिसे कहा जाता है, चलिए इसको कमेंट करते हैं। हमारी जो पहली लिस्ट हमने ये बना रखी है उसी को ले लेते एग्जांपल, फ्रूट्स वाली। प्रिंट बनाना, ठीक है, इन
फ्रूट्स। अब ये है कि नहीं है ये अभी पता चल जाएगा, ये रिजल्ट में देगा बुलियन में ट्रू है या फॉल्स है। ये देखिए इसने ट्रू दे दिया। अब इसी की जगह मान लीजिए मैंने ग्रेप लिख दिया, अब इसे फॉल्स देना चाहिए। देखिए फॉल्स दे दिया। बहुत आसान है। अब मुझे मान लीजिए लिस्ट की लंबाई कितनी है वो काउंट करना है, लेंथ कितनी है। अब जैसे ये लिखा था नंबर सी, ठीक है। अब इसको मुझे देखना है, सिंपल प्रिंट में जाइए, एलियन लिखिए, नंबर्स। चलिए इसको रन कराते हैं। ये देखिए उसने 7 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपको उसकी लेंथ काउंट हो गई। अब मान लीजिए यही लिस्ट थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 100 20 130 140 2 120। अब यहाँ पे मैं सॉर्ट फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए वो सॉर्ट करके देगा। सॉरी, नंबर्स डॉट सॉर्ट, ये देखिए उसने असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया आपको, पूरा सॉर्ट कर दिया उसने। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो क्या करूंगा, बस यहाँ जो हमने लिखा है नंबर्स डॉट सॉर्ट, इसके अंदर हमें लिखना होगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। आप फिर से रन कराते हैं। ये देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया उसने। लिस्ट को उल्टा लिखना हो जो करंट लिस्ट है आपकी, सिंपल लिखिए नंबर्स डॉट रिवर्स, ठीक है। आप प्रिंट करा दीजिए। ये देखिए रिवर्स में आपको लिख दिया उसने। अब मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी इंडेक्स से आपको पता करना हो क्या है, बनाना किस इंडेक्स पे है, प्रिंट फ्रूट्स डॉट इंडेक्स बनाना, ठीक है। गए इसको रन करेंगे, देखिए उसने लिख के दे दिया बनाना आपके 1 नंबर पे 01, ठीक है।
अब मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट को चेंज किया, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि एक नंबर कितने बार आया है। नंबर्स डॉट काउंट 1, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, 3 बार उसने बता दिया। नीचे मैंने कुछ और भी प्रिंट करा रखा है, ये इंडेक्स है, इसको मैं जरा, हाँ आप देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए 3 आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 130 दे दिया। अब ये से एक बताएगा, ये देखिए 1 बताया। चलिए आगे चलते हैं। ये लिस्ट है। अब मैंने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल बनाया, न्यू नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स डॉट कॉपी, ठीक है। प्रिंट न्यू नंबर्स, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हम लोग प्रिंट कराते हैं। इसको उसने लिस्ट में कॉपी कर लिया। ये देखिए जो नंबर्स वेरिएबल में हमने लिस्ट बनाई थी वो न्यू नंबर्स में उसने कॉपी कर दिया। अब इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप में। जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको फॉर लूप का बताया था, आपको ध्यान होगा कि मैं लिस्ट में कैसे यूज होता है वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये एक लिस्ट है। अब मुझे फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स, ये लिस्ट का नाम दिया, ठीक है। प्रिंट कराया, ठीक है। चलिए इसको भी रन कराते हैं। देखिए उसने लिस्ट में बता दिया। मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट, लिस्ट अपना दिया, और उसने एक एक जो एलिमेंट को प्रिंट करा के दे दिया। ये आपका हुआ फॉर लूप का केस। इसी तरीके से सिमिलरली मैंने आपको कहा था मैं आपको वाइल लूप का भी बताऊंगा। दूसरी लिस्ट भी बताता हूँ। आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाइल आई लेस देन नंबर कोलन प्रिंट नंबर्स आई।
प्लस इक्वल्स टू 1, I प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। ये देखिए उसने पूरी लिस्ट प्रिंट करा दिया। ये देखिए पूरी आ गई, 110, 120, 130, 121, 70 वाइल से। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है, वो होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्क्वायर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, लिस्ट एक्स फॉर एक्स इन रेंज 1, 6। ठीक है, प्रिंट स्क्वायर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 से लेकर 6 तक का लूप चलाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और लास्ट वाला मैंने बताया था वो 1 माइनस कर देता है, यानी कि 5 का स्क्वायर तक के। चलिए रन कराते हैं। ये देखिए 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, अब ये आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट क्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, नेस्टेड लिस्ट करना हो तो कैसे काम करेंगे। एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। एक लिस्ट बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रिंट मैट्रिक्स 1, 2। ठीक है, अब रन करा के देखते हैं। ये देखिए उसने सीधा रन करा दिया। ठीक है, इसका आउटपुट आपका 6 आ गया रिजॉल्व होके। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया कि नेस्टेड लिस्ट अगर होती है तो कैसे काम करती है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, पाइथन में लिस्ट एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए उपयोगी होता है। ये म्यूटेबल होता है, आपने देखा चेंज हो सकता है, और इसके साथ कई बिल्ट इन फंक्शन, जैसे आपने कॉपी देखा, इंडेक्स देखा, लेन देखा, ये सारी चीजें, कॉम्प्रिहेंशन देखा, जिससे इसे आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।